नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे धनु राशि 2025 मई मासिक राशिफल। धनु राशि वालों, 2025 के अनुसार मई का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिलेजुले परिणाम दे सकता है, जिसमें महीने का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। वहीं पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर अष्टम भाव में नीच अवस्था में रहेगा। अतः मंगल से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 7 मई तक चतुर्थ भाव में, तो वहीं 7 मई तक पंचम भाव में रहेगा, जबकि बाद में छठे भाव में रहेगा। अतः बुध ग्रह से इस महीने मिलेजुले परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में कमजोर, तो वहीं दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं राहु का गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर, तो दूसरे हिस्से में अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं अगर आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो मई में आपके भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह 2 बार अपनी स्थितियां बदलने वाले हैं। महीने की शुरुआत के समय बुध ग्रह मीन राशि में चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, लेकिन 7 मई से 23 मई तक बुध ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि 23 मई के बाद बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी होने से अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए व्यापार व्यवसाय में इस महीने कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की सकारात्मकता तथा अन्य ग्रहों की स्थिति बेहतर परिणाम दे सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, दोनों ही मामलों में महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। इसलिए हम मई महीने के दूसरे हिस्से को कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए अनुकूल कहना चाहेंगे। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। यह एक अनुकूल बात है। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो भले ही मंगल 8वें भाव में रहे, लेकिन लाभ भाव को देखकर वह भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर भी महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा, अर्थात इस महीने कर्म के अनुसार लाभ मिलने की अच्छी संभावना है। पिछले दिनों किए गए प्रयत्न भी महीने के पहले हिस्से में आपको लाभान्वित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि यह महीना लाभ के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल रहेगा। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा और ज्यादा लाभ करवा सकता है, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि महीने के दूसरे हिस्से से आपके लाभ भाव पर हो जाएगी, जो विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेगी। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मई महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ऐसे में वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे, लेकिन चोट खरोच के अलावा किसी अन्य गंभीर बीमारी के आने का कोई संकेत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई के महीने में आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच अवस्था में 8वें भाव में रहेगा, यानी कि पहला संकेत अच्छा नहीं है। मंगल की यह स्थिति संबंधों में प्रतिकूलता देने का काम कर सकती है।
वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पंचम भाव में सूर्य का गोचर प्रेम संबंधों में निरस्ता देने का काम कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी। बृहस्पति का गोचर भी अनुकूल हो जाएगा। यह भी जीवन में अच्छी सोच लाकर वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहेगा। प्रेम का कारक शुक्र पूरे महीने ही अनुकूलता देना चाह रहा है। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको एवरेज से कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह इस महीने चौथे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं है, जो परिजनों के बीच असंतुलन देने का काम कर सकती है। ऊपर से मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपस में मनमुटाव और लड़ाइयों का संकेत कर रही है। ऐसे में यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि इन सब के बीच एक अनुकूल बात यह है कि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति सप्तम में जाकर पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता देना चाहेंगे, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के कारक ग्रह होते हैं। इन सब के बावजूद भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। तीसरे भाव का स्वामी शनि अनुकूलता देने में पीछे रहेगा। वहीं तीसरे भाव का कारक मंगल ग्रह आठवें भाव में रहेगा और नीच अवस्था में रहेगा। इस मामले में मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि भी अच्छी नहीं कही जाएगी। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में काफी अच्छी स्थिति में रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गृहस्थ मामलों में महीने का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।